नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, ठीक ना? ट्रेनिंग सीट आपको दिया गया होगा, उस पर साइन कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है? मटेरियल हैंडलिंग यहाँ दो प्रकार का होता है, एक मैनुअली एक मैकेनिकली, ठीक ना? मैनुअली आप लोग करते हैं, हाथ से जो भी मटेरियल उठाता है मैनुअल हैंडलिंग होता है, ठीक ना? मैकेनिकल हैंडल वो होता है जैसे हाइड्रा, क्रेन, यहाँ दो ही मैकेनिकल हैंडलिंग होता है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ऐसे एक रोबोटिक होता है, ठीक ना? जो स्वचालित मशीनें होती हैं जो अपने आप से रिमोट से वो काम करती है, ठीक ना? वो यहाँ पे है नहीं। तो मैं आपका सबसे पहले देखते हैं मैनुअल हैंडलिंग में, ठीक ना? मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है, एक लिमिट होता है अपना अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन इसका एक रूल बनाया गया है ओसा के हिसाब से। तो जेंट्स के लिए क्या होता है, 23 से लेकर 25 केजी तक आप वजन उठा सकते हैं, ठीक ना? उतना तक आपका कैपेसिटी ठीक रहता है, शरीर सही रहता है। जो भी इंडस्ट्री में आते हैं आदमी वो 18+ ही होते हैं, ठीक ना? तो उतना वजन उठा सकते हैं। लेडीज के लिए कितना होता है, 16 से लेकर 20 केजी तक होता है। 16 से लेकर 20 केजी तक औरतें वजन उठा सकती है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक ना? ये हो गया आपका वजन उठाने का, ठीक ना? अब हजार देख लेते हैं, मैनुअल में हजार क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कोई भी मटेरियल उठाते हैं, दो आदमी मिलकर या अकेले, उसमें सबसे ज्यादा क्या खतरा रहता है, हाथ या उंगली यहाँ दब जाने का या पैर दब जाने का, सबसे ज्यादा खतरा इसका होता है। तो सामंजस्य बैठा के आपको कोई भी मटेरियल उठाना है या रखना है। देखते हैं अगर चार आदमी कोई मिलकर सामान उठाया है, दो आदमी एक साइड से छोड़ दिया, दो आदमी ने पकड़ा है, मटेरियल गिर जाएगा क्योंकि भारी है, तो पैर पे ही गिरता है मैक्सिमम। पैर कट जाएगा, पैर टूट जाएगा, उंगली दब जाएगा, ठीक ना? या शार्प पेज रहता है तो हाथ कई बार उंगली में कट जाता है। दूसरी बात, मैकेनिकल हैंडलिंग देखते हैं उसका क्या क्या खतरा है, क्या क्या सावधानियां, ठीक है? मान लीजिए हाइड्रा से आप कोई सामान ला रहे हैं, ठीक ना, स्टोर से या यार्ड से, तो उसके रेडियस में नहीं आना है। जो भी आप लोग लाइफ लाइन बांधे रहते हैं, मटेरियल से बहुत सट के आप लोग खड़े हुए रहते हैं। जैसे वो स्विंग करता है, मान लो रोड है, ऊंच नीच है, ऊंच खाल है, हाइड्रा से उठाए हो, स्विंग कर रहा है, उसके आप टच में आ गए, चोट लग जाएगा। हेवी चोट लगेगा, नॉर्मल तो लगेगा नहीं क्योंकि लोहा है, हेवी है। क्रेन से आप लोग मटेरियल लिफ्टिंग या शिफ्टिंग करा रहे हैं तो मटेरियल के नीचे आप लोग कई बार हो जाते हैं, लाइफ लाइन छोटा रखते हैं, खतरा आपको है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं तो मैकेनिकल चीज का क्या भरोसा है, कभी वो टूट सकता है। लाइफ लाइन आप जो भी क्या बोलते हैं, वायर रोप या वेब स्लिंग आप जो भी यूज कर रहे हो, आदमी ने उसको बनाया है, कंपनी ने बनाया है, मशीन ने उसको बनाया है, कभी भी वो भी खराब हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। उस पर एकदम अंधा आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है कि हाँ 10 टन कैपेसिटी है तो एकदम रोक ही लेगा, कोई भरोसा नहीं है, वो भी टूट सकता है। तो आपको सेफ डिस्टेंस बना कर रहना है, उससे दूरी बना के रखना है। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ फायर। मटेरियल के नीचे नहीं आना है। मान लो यहाँ पे एक पिलर है, आप यहाँ कोई सामान लेके जा रहे हो, हाइड्रा से स्विंग कर रहा है इधर उधर, और पिलर के बीच में आपको पास में नहीं खड़ा होना है क्योंकि स्विंग कर रहा है, अगर लगेगा आपको उधर दीवार में टकरा जाओगे, सीधे मौत हो सकती है, ठीक ना? यही आपका मेन खतरा और सावधानियां है मैकेनिकल में और मैनुअल में, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आशा करते हैं आप लोग सेफ्टी में काम करेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोक लो।